Hello everyone, welcome back in Raya Smart Classes. Today we will solve NCERT example of Class 8 Science Chapter 1 Crop Production and Management. In this session we will solve short answer type questions, question number 12 to question number 23. I will try to explain each questions through PowerPoint presentation in English and Hindi mix to understand you easily. At the end of each slide, hold a slide for a minute so that you can write down the answers for offline practice and revision. Now let us start the questions. क्वेश्चन नंबर 12. आज हम शॉर्ट आंसर क्वेश्चन करेंगे, समझेंगे इसको. क्या करें? पिक आउट द ऑड वन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड गिवन इन द बॉक्स एंड गिव द रीजन फॉर इट. क्या करें? ये जो हमारे को वर्ड दिए हैं, इसमें जो ऑड है उसको अलग करना है और रीजन देना है क्यों है. क्या है? प्लाउ, सीड ड्रिल, हो, चेन पंप, सिकल. इसमें क्या है? जैसे कि सीड ड्रिल है, ये अलग है क्योंकि प्लाउ, हो, चेन पंप, सिकल ये सारे ट्रेडिशनल मेथड है. जो भी है ये जो इक्विपमेंट्स है ये सारे ट्रेडिशनल है. सीड ड्रिल क्या है? जो अभी मॉडर्न इक्विपमेंट है. तो इसका आंसर क्या है? जो ऑड है सीड ड्रिल. क्यों है? क्योंकि द सीड ड्रिल इज मॉडर्न इक्विपमेंट used to sow the seeds, whereas plow, hoe, chain pump and sickle are old and traditional equipments used in agriculture. Question number 13. If you are given a dry place of land for cultivation, what will you do before sowing the seeds? करें कि अगर आपको कल्टीवेशन के लिए एक ड्राई प्लेस दिया जाता है तो सीड की सोइंग से पहले हम क्या करेंगे? तो सबसे पहले प्लाउंग करेंगे, टिलिंग करेंगे, मतलब खेत की जो लैंड है उसको, जो सॉइल है उसको उलट पलट करेंगे. दैट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सॉइल. तो इसका आंसर क्या होगा? बिफोर सोइंग सीड्स, लैंड शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर कल्टीवेशन. Tilling and plowing are the first steps in preparing the land for cultivation. Plowing is done by using plow, which is made of either wood or iron. Plowing किससे करते हैं? प्लाउ से, जो हल होता है या तो वो लोहे का या वुड का बना होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 14. क्या करें? स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स. करेक्ट द फॉल्स स्टेटमेंट. कह रहा है कि जो ये हमें ऑप्शंस दिए हैं, जो 4 दिए हैं, 5, इसमें आपको बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स. अगर फॉल्स है तो करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा. तो देखते हैं क्या करें. फर्स्ट, यूजिंग गुड क्वालिटी सीड इज द ओनली क्राइटेरिया टू गेट अ हाई यील्ड. मतलब सिर्फ गुड क्वालिटी सीड ही सिर्फ क्राइटेरिया हाई यील्ड के लिए नहीं. मतलब ये फॉल्स है. क्यों? अगर आपको यील्ड ज़्यादा लेना है तो कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस की ज़रूरत है. टू गेट अ गुड यील्ड, अप्रोप्रिएट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, न्यूट्रिएंट, वाटर इज वेरी एसेंशियल along with गुड क्वालिटी सीड्स. लिखना कि कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रैक्टिस, दैट मीन्स कि जो स्टेटमेंट है फॉल्स है. अगर हमें हाई यील्ड लेना है, टू गेट गुड यील्ड,
appropriate agriculture practice, nutrients, water is very essential along with good quality seeds. Second, growing different crops in different season in the same field will deplete the soil of nutrients. दैट इज फॉल्स। क्या कर रहा है कि डिफरेंट क्रॉप्स को डिफरेंट सीजन में अगर सेम फील्ड में हम उगाते हैं तो सॉइल के न्यूट्रिएंट का हानि होता है? नहीं, जब डिफरेंट सीजन में डिफरेंट को उगाते हैं तो सॉइल की जो न्यूट्रिएंट है इनरीच होता है, बढ़ता है। अगर एक ही क्रॉप को आप कंटिन्यूअस करेंगे तो क्या होगा, जो भी न्यूट्रिएंट है सेम टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट ईयर बाय ईयर लेता रहेगा तो यील्ड कम होने लगेगा। इसीलिए हम हर से अलग अलग सीजन में अलग अलग की वो होती है। दैट इज अ सेकंड फॉल्स है। करेक्ट स्टेटमेंट क्या होगा, इट इनरिच द सॉइल। थर्ड, ऑल क्रॉप प्लांट्स आर सोन एज सीड्स इन द फील्ड। सारे जो क्रॉप प्लांट्स है वो फील्ड में बुआई करते हैं, ये भी गलत है क्योंकि कुछ कुछ है जो प्लांटेशन भी होता है। सम क्रॉप्स नीड्स ट्रांसप्लांटेशन, दैट इज जिंजर, जिंजर का ही है वो प्लांटेशन, उसको वो करते हैं, तो सबकी सोइंग नहीं होती है। नेक्स्ट, सेल्स ऑफ रूट्स नोडल्स ऑफ लिग्मस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन। फॉल्स। क्यों? बैक्टीरिया कॉल्ड राइबोजियम प्रेजेंट इन द रूट नोडल्स ऑफ लिग्मस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन। क्या है, जो लिग्मस जो प्लांट्स होते हैं, लिग्मस प्लांट क्या मतलब फली वाले, जैसे कि पीज है, सोयाबीन्स है या जितने बीन्स हैं, तो उसमें क्या है, राइबोजियम जब होता है एक तरह की बैक्टीरिया, उससे क्या है कि नाइट्रोजन की फिक्सिंग होती है। तो बैक्टीरिया कॉल्ड राइबोजियम प्रेजेंट इन द रूट नूडल्स ऑफ लिग्मस प्लांट फिक्स नाइट्रोजन। नेक्स्ट, freshly harvested grains must be dried before storing. That is true, क्योंकि जो हम ग्रेन्स फ्रेशली हार्वेस्ट करते हैं वो क्या होता है, उसमें मॉइस्चर होता है अभी, तो उसको हम स्टोर करने से पहले उसको ड्राई करना जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। During which month do farmers grow mustard in India? तो अक्टूबर टू मार्च। ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च फार्मर्स ग्रो मस्टर्ड इन इंडिया। जो मस्टर्ड की खेती हमारे यहाँ होती है वो कब होती है, ड्यूरिंग अक्टूबर टू मार्च के बीच में। अक्टूबर में हम टू मार्च के बीच में, मार्च में कटता है। Which activity of the farmer can promote the growth of earthworms and microbes in the field? कौन सी एक्टिविटी है जो अर्थवर्म और माइक्रोब्स की जो फील्ड में ग्रोथ को बढ़ाता है? कि लूजनिंग, वाटरिंग, हाई मॉइस्चर जब हम लूज करते हैं सॉइल और उसमें जब हम हाई मॉइस्चर रहते हैं तो अर्थवर्म और माइक्रोब्स जो हैं वो बढ़ते हैं। तो लूजनिंग ऑफ द सॉइल, maintaining high moisture levels in soil, which promote the growth of earthworm and microbes in the field. Next question, question number 17. क्या करें? Bira wants to practice crop rotation in his field. Suggest a rabi crop and a kharif crop which will replenish his field with nitrogen. Which crop replenish nitrogen and why? तो जो एक फार्मर है बीरा, वो अपने फील्ड में क्रॉप को रोटेशन करना चाहता है, रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप जो है, जिससे कि उसके फील्ड में नाइट्रोजन का वो हो। तो जैसे कि खरीफ क्या है, राइस, सोयाबीन, रबी पी, व्हीट, ये सारे रबी फसल हैं।
राइस सोयाबीन ये खरीफ फसल है। अब पी और सोयाबीन क्या है, ये लिग्मस फल है। मैंने कहा ना लिग्मस मतलब कि फली टाइप के, जैसे आप पीच का देखते हैं एक उसमें दो तरफ के वो होते कवर में कई पीच होते हैं, वैसे ही बीन्स भी वैसे होते हैं, ये लिग्मस फल होते हैं। ये क्या करते हैं, दैट विल फिक्स नाइट्रोजन विद द हेल्प ऑफ राइबोजियम। तो राइजोबियम जो बैक्टीरिया है, इसके हेल्प से जो नाइट्रोजन का क्या होता है, फिक्सिंग होती है, जिससे वो यील्ड अच्छा आएगा। तो जो उसको क्रॉप रोटेशन करना है, तो खरीफ का क्या है सोयाबीन, रबी पी, इसको वो बदलता रहे, तो नाइट्रोजन की राइबोजियम की हेल्प से नाइट्रोजन की फिक्सिंग होती रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 क्या करे, मैच द एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स गिवन इन कॉलम ए विथ कॉलम बी, देयर यूजेस गिवन इन कॉलम क्या है, कॉलम ए में और कॉलम बी। कॉलम ए सिकल, हो, सीड ड्रिल, स्प्रिंकलर। अब इनकी जो यूजेज इसमें दिया है क्या है, प्लाइंग, सोइंग, हार्वेस्टिंग, इरिगेशन। तो सिकल का काम क्या है, सिकल काटने के यूज में, हार्वेस्टिंग में यूज होता है। हो का किस में काम आता है, प्लाइंग में होता है। सीड ड्रिल सोइंग में जरूरत है। स्प्रिंकलर इरिगेशन। तो जो ये इम्प्लीमेंट्स जो हैं एग्रीकल्चर के, जैसे सिकल कटाई का काम करता है, दैट मीन्स हार्वेस्टिंग। हो प्लाइंग का टिलिंग खुदाई का काम करता है, दैट इज प्लाइंग। सीड ड्रिल से हम सोइंग का काम करते हैं। स्प्रिंकलर इरिगेशन, तो दैट इज सिकल हार्वेस्टिंग, हो प्लाइंग, सीड ड्रिल सोइंग एंड स्प्रिंकलर इरिगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। व्हाट आर ऑर्गेनिक फूड्स। ऑर्गेनिक फूड्स क्या होता है, ऑर्गेनिक फूड्स वो होता है जिसमें हम केमिकल का यूज नहीं करते हैं, पेस्टिसाइड का यूज नहीं करते हैं, फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स। हम सिर्फ जो मैन्योर है, ऑर्गेनिक खेती मीन्स कि मैन्योर की यूज ज़्यादा होती है, वहाँ पे केमिकल्स की यूज नहीं होते। The food crop growing without using any chemicals, including fertilizers, weedicides, and pesticides, are known as organic food. अब क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे एक पजल दिया हुआ है, वर्ड पजल। इसमें हमें कम से कम 8 वर्ड्स बताना है जो फार्मर्स के लिए यूज होता है, और क्लासिफाई करना है लिविंग और नॉन लिविंग में। तो देखो इस पजल में अब क्या है, यहाँ पे जैसे दिख रहा है सीड, वैसे ही आप आगे देखते जाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ आया अर्थवर्म, EARTHWORM, अर्थवर्म। ये आ गया क्या, RHIZOBIUM, रियोजोबियम। ये माइक्रोब्स, और क्या यहाँ पे, ये अगर ऐसे चले PLOUGH, प्लाउ। तो जस्ट एक वर्ड पजल है, इसमें हमें जो क्लासिफाई करना है कि जो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं और जो फार्मर्स के लिए यूजफुल है। तो जैसे सीड्स, नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं इसके करेक्ट आंसर। देखिए लिविंग जैसे सीड, अभी हमने आपको बताया, यहाँ सीड दिख रहा है, यहाँ क्या दिख रहा है, अर्थवर्म दिख रहा है, ये भी लिविंग है। यहाँ प्लाउ नॉन लिविंग है, यूरिया नॉन लिविंग है, ये
रियोजोबियम लिविंग, बैक्टीरिया, माइक्रोब्स लिविंग, ये क्या एनपीके नॉन लिविंग, फर्टिलाइजर, मैन्योर ये भी लिविंग। क्या मैन्योर क्या है? मैन्योर डेड प्लांट्स होते हैं, सॉरी नॉन लिविंग। तो ये सारे पजल्स के वो हैं। यहाँ पे देखिए ऑक्स ये लिविंग। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या नेम द टूल यूज्ड विथ ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन द फील्ड। और क्या है सीड ड्रिल। सीड ड्रिल ट्रैक्टर से के साथ यूज करते हैं सोइंग के लिए। द सीड ड्रिल इज द टूल यूज्ड विथ ट्रैक्टर फॉर सोइंग सीड्स इन द फील्ड। एडवांटेज क्या है सीड ड्रिल का? मैन पावर बचता है। दूसरा यूनिफॉर्म सोइंग होता है, न ज़्यादा डेप्थ में जाता है, न वो मैं जब हम मैनुअल करेंगे तो न डेप्थ की न दूरी की। तो इसमें एक दूरी भी मेंटेन है, डेप्थ भी मेंटेन है। तो एडवांटेज ऑफ सीड ड्रिलर इट सेव टाइम एंड लेबर। आफ्टर सोइंग सीड्स आर कवर्ड बाय soil which will protect seeds from। सीड्स जब हम डालते हैं तो कवर होता जाता है तो उससे प्रोटेक्ट होता है। सीड आर सोन एट यूनिफॉर्म डिस्टेंस एंड डेप्थ। दिस अवॉइड्स ओवरक्राउडिंग ऑफ सीड्स इन वन लोकेशन। So that is the advantage of seed drill. Question number 22. Name the practice followed for large scale rearing of farm animals. Animal husbandry. Animal husbandry के अंदर ही क्या है लार्ज स्केल पे हम एनिमल्स को रखते हैं। What facilities are provided to farm animals? Animals should be provided with shelter, food and care. एनिमल्स को हम क्या प्रोवाइड करते हैं? शेल्टर रहने की, फूड का, उनका केयर करते हैं। तो जो रियरिंग ऑफ फार्म एनिमल्स होते हैं तो एनिमल हस्बेंड्री के अंदर ही लार्ज स्केल पे, मास स्केल पे, जैसे डेयरी फार्म हो गया, मछली पालन है, तो ये सारे लार्ज स्केल पे जो होता है दैट इज एनिमल हस्बेंड्री। नेक्स्ट क्वेश्चन। Classify the following crops into Kharif and Rabi crops and write in the tabular form. हमारे को क्या दिया हुआ? मैजी, पैडी, मस्टर्ड, पी, ग्राम, व्हीट, ग्राउंडनट, कॉटन। अब इसमें हमें खरीफ और रबी दो कॉलम में इनको बताना है। तो खरीफ हमने और रबी कॉलम कर लिया। तो मैजी क्या है? खरीफ फसल है। पैडी, ग्राउंडनट, कॉटन ये सारे क्या हैं? खरीफ फसल है, खरीफ क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स कौन सा होते हैं? मस्टर्ड, पी, ग्राम, व्हीट, दैट इज रबी क्रॉप। तो दैट इज इन टेबुलर फॉर्म वी क्लासिफाइड खरीफ एंड रबी क्रॉप। तो आज का सेशन यही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में लॉन्ग क्वेश्चन के आंसर्स समझेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग राइट डाउन किए होंगे, क्योंकि ऑफलाइन प्रैक्टिस के लिए ये राइट डाउन ज़रूरी है। और आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतनी आपको और ज़्यादा समझ में आए भी, और रेगुलेटरी भी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। तो आज ये समाप्त करते हैं। थैंक यू।